हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे? तो ट्रैवलर सैंडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ ओल्ड मनाली में। अगर आप पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपनी जर्नी जो है सिस्सू तक की कंप्लीट कर ली थी। जर्नी शुरू हुई थी ओल्ड मनाली से, अटल टनल से गुजरते हुए। फाइनली मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन पूरा हुआ। अटल टनल से बाहर जाके देखना चाहता था कि वो क्या कुछ है, तो फाइनली मैं वो देख पाया। तो अब यहाँ से जो जर्नी शुरू होती है हमारी, वो शुरू होती है इंडिया के टफेस्ट रीजन्स में से एक है, जिसे कहा जाता है, राइड को कहा जाता है स्पीति, लाहौल स्पीति राइड। और वहाँ पे जो फेमस जगह है वो है चंद्रताल। 2 पार्ट्स में ये व्लॉग आपके सामने आएगा, जिसमें आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा, अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कैसी रोड कंडीशंस आएगी और बीच में कितने ऑब्स्टेकल्स और कितना ज़्यादा एडवेंचर आप लोगों को करने को मिलेगा। स्टे ट्यून, व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होगा। तो यहाँ से जर्नी सीधी लेकर चलते हैं अटल टनल के बाहर वाली साइड पे, यानी मनाली से सीधे चलते हैं लाहौल वाली साइड। हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज़ आ रही है जी? गाइस, आज लाइफ का एक ड्रीम था जब से अटल टनल बना है। और उससे पहले से जैसे कि बाइकर्स यहाँ पे आते थे, बाइक पे बहुत शौक था कि बाइकर्स एज अ बाइकर यहाँ पे आना है। और आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ है एज अ बाइकर, वो भी हिमालयन पे। मैं अपना ड्रीम पूरा कर पाया हूँ। आज मैं लेक चंद्रताल जा रहा हूँ, आप देखेंगे। तो इधर को कुल्लू मनाली शिमला आप देख सकते हैं। शिमला यहाँ से 281 किलोमीटर पड़ता है। मैं ठीक अटल टनल के बाहर हूँ। पिछली बार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे ग्लेशियर गिरा हुआ था, बर्फ़ काफ़ी थी, तो मुझे जिप्सी में वहीं से मोड़ दिया गया था और वापस भेज दिया गया था। ये वाला रोड काजा स्पीति चला गया। ये वाला रोड अगर आप वहाँ से देखेंगे जहाँ पुलिस की चेकिंग हो रही है, वो सामने जो आपका रोड है वो लेह चला जाता है उस साइड को। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जितना इन्फॉर्मेटिव हो सके उतना बनाऊंगा मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आजकल टूरिस्ट का रश कम है, हल्की हल्की बूंदें बारिश की हमारे ऊपर पड़ रही हैं, बट आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एज अ बाइकर ये ड्रीम पूरा हुआ। आई एम श्योर आपका भी ये ड्रीम होगा। बट सेफली आइए, अपने जो गेयर्स होते हैं, राइडिंग गेयर्स, वो प्रॉपर लेके आइए अगर आप हिमाचल में ड्राइव करना नहीं जानते। और अपनी स्पीड लिमिट का ध्यान रखें, यहाँ पे 60 से ऊपर बाइक ना चलाएं, जो कि एक सेफ स्पीड है। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ बाइक पे। वो सामने असलम खड़ा है, हमारा हिमालयन, और ये सामने का व्यू है। बहुत इन्फॉर्मेटिव। अभी खाना भी खाना है और बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है जिसकी मुझे टेंशन हो रही है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, पर हमने कोशिश की है, रेनकोट वगैरह सारे लाए हैं। फिर भी देखते हैं कैसा चलता है अभी आगे। स्टे ट्यून्ड। तो गैस, फाइनली जो हमारी जर्नी है वो हो चुकी है चंद्रताल के लिए शुरू। अगर आप अटल टनल के ठीक बाहर पहुंच जाते हैं तो 77 किलोमीटर की जर्नी रह जाएगी। और बता दूं आपको, यहाँ से लेके आपको कोकसर तक का स्ट्रेच तो जो है वो ठीक मिलेगा, पर उसके आगे लगभग 40 किलोमीटर जो आपकी बैंड बजाने वाले हैं। मैंने भी सुना ही सुना है, बट आगे देखते हैं मैं और आपकी क्या क्या होने वाला है। बट अब जैसे ही अटल टनल से निकलते हैं, विद इन 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स एक ऐसी अमेजिंग ग्रीन वैली आती है। मतलब अमेजिंग, और अलग ही दुनिया में चले जाते हैं आप, अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे जो व्यू आ रहा है सामने का, वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो यार, एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि जब भी आप चंद्रताल या स्पीति या कोई भी ट्रैक करते हैं, खासकर हिमाचल में जब भी आप कहीं जाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहली जो कंडीशन है वो वेदर देखिए। अगर आप वेदर देख के प्लान नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है इस साइड वेदर कि कभी भी बारिश हो सकती है। और बर्फ़ में तो वैसे भी आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो अगर आपको बर्फ़ में जाना भी है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, या फिर अपना बड़ा ग्रुप लेके जाइए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत में फंस जाता है तो आप फाइनली परेशानी में नहीं फंसते हैं कोई।
हेलो भैया, पानी है? पानी की बोतल दे दो भैया, दे दो। देख जरा इसकी जीत देगी। ये लो बेटा पैसे, थैंक यू सो मच। एक अलग सी दुनिया में बसा है। अगर आप टनल से बाहर आ जाते हैं तो आपको लाहौल पड़ जाता है ना, जो लाहौल है ना, लाहौल पड़ जाता है और एक अलग सी दुनिया है। अलग सा ही कल्चर दिखेगा यहाँ पे, अलग से ही रहन सहन दिखेगा और कुछ अलग ही ब्लिस मिलेगी आपको यहाँ पे। अलग ही इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा शांत हवा चल रही है, बट इतनी ठंडी नहीं है जितनी आपको ठंडी मनाली में और अटल टनल के पास मिलेगी, उतनी ठंडी भी नहीं है। वही कह रहा हूँ कि एक अलग सा फील आएगा आपको, एक अलग सा लाइफस्टाइल यहाँ देखने को मिलेगा आपको और नेचर के बहुत करीब ले जाएगा। यहाँ पे एडवेंचर यही है, यहाँ के रास्ते, मतलब ये जो ऊंचे बंजर पहाड़ हैं यहाँ पे और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, आपकी लाइफ टाइम बेस्ट मेमोरीज आपको ये ट्रिप दे के जाएगा। आई एम श्योर अभी तक आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आगे भी करेंगे। बने रहेगा, इसके आगे कहीं ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे और कहीं ज़्यादा नॉलेज आपका वेट कर रही है। स्टे ट्यून, थैंक यू। तो अज्जू फिर अब यहाँ से चलते हैं ना आगे, बहुत देर होगी एक्चुअली हमको खड़े हुए यहाँ पे, तो आगे चलते हैं अब। तो जी एक बार फिर से जर्नी शुरू हो रही है और ग्लव्स, हालांकि इतनी ठंड है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी हाथ सीधी हवा बजती है आगे, तो ग्लव्स अपने भी लेके आइए जब भी साइड आएंगे, क्योंकि यहाँ अक्सर मैंने ठंड रहती है। चलो जी एक बार भगवान का नाम लेके आगे चला जाए। नज़ारे इतने खूबसूरत और टेम्पटिंग होते हैं कि मन करता है वहीं ठहर जाए, पर डेस्टिनेशन अभी आगे है। तो यहाँ आने के लिए आपको एक अलग ही माइंडसेट रखना होगा और अलग ही प्रिपरेशंस करनी होगी, क्योंकि एक तो मैं आपको बता दूँ, इस रोड पे अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आप जब तक आप काजा नहीं पहुँचते हैं यहाँ से, तब तक मैं बता दूँ आपको कि आपको बीच में इन दौरान जो है यहाँ पे मेडिकल हेल्प मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे, धीरे धीरे इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे आप चले जाएंगे कि लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पे आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड में जो सिकनेस होती है आपको हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड, वो होना बड़ी आम बात है। तो यहाँ पे वो अक्सर लोगों को हो जाती है और वो कई बार जो है वो डेडली होती है। तो उसके लिए वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बड़ा सिंपल, अगर आपको अपने ऊपर शक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो 72 आवर्स पहले जो है डायमॉक्स टैबलेट खा लीजिए। अगर आपने डायमॉक्स, क्योंकि होता है कि, और साथ में अगर हो सके तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है आपका, वो साथ लेके चलिए अपना, अगर हो सकता है, क्योंकि इस रूट पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे कहीं भी आपको बॉस कोई हेल्प नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप इस वैली की तरफ देखेंगे या बढ़ेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे जो पहाड़ हैं आसपास, ये सब कुछ लैंड जो है बंजर होती जा रही है, धीरे धीरे बंजर होती जाएगी और आसपास दुकानों के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, कोई चिप्स, कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही अपनी जो तैयारी है वो अच्छी कर लीजिए। अगर आप बारिश के आसपास के मौसम में आते हो तो अपना रेन कोट डाल लीजिए साथ में। ऐसा कोशिश कीजिए, बाइकर्स के लिए एक ही एडवाइस है कि ऐसा बाइक लाइए जो कि जिसमें कि टायर जो होते हैं वो ट्यूबलेस पड़ते हैं, ताकि अगर आप पंचर किट साथ लेके आते हैं अपनी, तो आप ईजिली उसका पंक्चर जो है खुद से लगा सकें। और साथ में एक हैंड पम्प जो एयर भर सके वो ज़रूर लेके आएँ। साथ में कोशिश कीजिए, क्लच वायर हो गई आपकी, वो बहुत ज़रूरी है डालना। और साथ में छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बाइकर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी के लिए भी प्रॉपर प्लान करके आइए। अगर आप बहुत ठंड में आते हैं तो बता दूं, यहाँ पे आपको कहीं भी लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने वाली है, बहुत दूर दूर तक पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप घर से या कहीं से आ रहे हैं तो सूखी लकड़ी अगर आपको कहीं मिलती है तो 1 या 2 बैग छोटे छोटे भर लीजिए, रख दीजिए, ताकि अगर आपको कहीं आग सेकनी पड़ती है बहुत ठंड में तो आप उसको जला सकें। नज़ारे आपका वेट कर रहे हैं। जर्नी अभी तक बहुत अच्छी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी रोड अभी ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, बारिश में बिल्कुल बताइएगा, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है, ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। और सामने का व्यू देख लीजिए, ये सामने फैंटास्टिक है। तो ये छोटे छोटे लूप्स जो हैं आपको, जो मैं काटने वाले हैं, धीरे धीरे आपको पहाड़ की चोटियों तक ले जाते हैं। और बता दूं, यहाँ पे काफ़ी सारे पास भी आते हैं।
तो उन पासेस पे आपको जो है थोड़ा जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मुझे यूजुअली ये सब नहीं होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहाड़ में रहता हूँ और काफ़ी ज़्यादा चलता हूँ, काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता रहता हूँ। बट देखते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा। आज का हमारा ट्रिप है जो डोरनी है। डोरनी लगभग 63 किलोमीटर्स पड़ता है मनाली से। रोहतांग पास यहाँ से 21 किलोमीटर है और ग्रम्फू है, मनाली है। यहाँ पे आपको रोका गया है पुलिस के द्वारा ताकि शायद कुछ एंट्री वगैरह के लिए। सर हम तो चंद्रताल जा रहे हैं। अच्छा जी, करा लें, जा चुक रहे थे एंट्री यार। HRTC बस आ रही है काजा मनाली कुल्लू। रोहतांग 21 हो गया, ग्रम्फू 6 पड़ेगा, मनाली 72 हो गया। चलो। और ये स्मोकिंग फ्री जोन है, यहाँ पे 200 रुपये फ़ाइन का है। यहाँ पे जब भी आप आते हैं मेक श्योर आप स्मोकिंग ना करते हो। तो जी हो गई एंट्री। बस यहाँ से ऐसा बोला गया है हमें कि थोड़ी दूर बाद एक लेफ़्ट टर्न आएगा और वहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आने के लिए वैसे तो काफ़ी सारे सर्किट हैं, तो लोग जो पूरे करते हैं, सबसे बड़ा सर्किट शुरू होता है आपका कन्याकुमारी से, आपका जो जम्मू कश्मीर से होते हुए जाता है और पूरा निकल आता है कारगिल से होते हुए मनाली निकल आते हैं लोग। वरना फिर एक जो है एक सर्किट ये भी है, जैसे कि आप शिमला जाते हैं, शिमला से आप दिल्ली से शिमला जाते हैं, शिमला से फिर आप जो है नारकंडा जाते हैं, नारकंडा से फिर आप किन्नौर जाते हैं, चितकुल जाते हैं और फिर वहाँ से होते होते काजा निकलते हैं और फिर काजा से चंद्रताल आते हैं। पर बता दूँ आजकल किन्नौर जाना इज़ नॉट सेफ़ क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है उस एरिया में। अब शुरू होती है चढ़ाई। अब ये सीधा आपको ऐसे ऐसे करके वहाँ लेके जाएगा ऊंची पहाड़ी पे। इतने छोटे मोड़ हैं। तो ये आपको पूरा टिल्ट करना पड़ेगा ऐसे, उसके बाद जाके कहीं मोड़ कटेगा अच्छे से आपकी साइड से, वरना आप रॉन्ग साइड में चले जाओगे। कोशिश कीजिए मोड़ों को आराम से काटे, आपका बाइक स्किड कर सकता है। और यहाँ पे अभी तक मतलब वो मेडिकल वगैरह भी आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती हैं, जैसे कि लग गई आस पास कुछ भी नहीं है। अच्छा भैया नीचे से, अच्छा भैया ठीक है। तो यहाँ से हमें नीचे काट दिया गया है आई गेस। ऊपर शायद काम चल रहा है या रोड बंद है, बट पता नहीं माइल्ड सी ऑफरोडिंग है क्या है। हो चुका है ऑफ रोड स्ट्रेच। रोड अच्छा है नो डाउट, मतलब व्यू बहुत अच्छा है, बट जो अच्छा नहीं है वो है रोड, जिसकी वजह से आपको खासी दिक्कतें आ सकती हैं। भैया चंद्रताल यही जाएगा? अच्छा भैया थैंक यू। हाँ उस पर भी नहीं कर सकते आप, मतलब इसको ज़्यादा इस पर जा। सो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे बाइकर्स आपको आते जाते मिल जाएंगे। एक चीज़ है तो उम्मीद है हेल्प मिल जाएगी आपको। ही देखिए तो यहाँ पे बाइकर्स आपको मिल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अकेला है।
लोग मिल रहे हैं, इन केस हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो शायद कुछ ना कुछ हेल्प उनसे मिल जाए। और वो देखो आगे भी हमारे बाइकर्स चले हुए हैं, 2 भाई लोग हैं। पर गाड़ी भी आपकी छोटी गाड़ी भी यहाँ पे आराम से चल जाएगी। कोई भी गाड़ी है अभी तक फ़िलहाल जो भी रूट आया है, कोई भी गाड़ी आपके पास है तो इजीली अभी चल जाएगी। फ़िलहाल आगे का मुझे कोई आइडिया नहीं है, रोड कैसा ख़राब हो सकता है क्या है। बट हाँ, अभी के लिए मैं इतना जानता हूँ कि पहले हमने चढ़ाई चढ़ी है और अब हम वापस नीचे उतर रहे हैं, है ना जो? हाँ, तो एक कोकसर तक, हाँ नहीं कोकसर तो बोले पीछे था। कोकसर वो था जहाँ पे हमारी एंट्री हुई, वो कोकसर था। हाँ हाँ, गुंजा शिमला का है ना, 58 शायद आसपास का ही है जो हमारे अपनी साइड के बंदे हैं। क्या बोले? शिमला 03, 52 और 07 शिमला है तीनों। एक चीज़ छोटी सी टिप है, अगर आप राइड करते हैं मिट्टी में या कीचड़ में तो मेक श्योर आप अगली ब्रेक का कम यूज़ करें और अगली का पिछली का ज़्यादा करें, दोनों को साथ दबाएं। साथ में ध्यान रखिए कि अगली कम और पिछली थोड़ी ज़्यादा अगली के कंपैरिजन में, वरना अगर आप मिट्टी में अगली वाली ब्रेक पहले दबाएंगे तो आपका बाइक का हैंडल टिल्ट हो जाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे, जहाँ ज़्यादा कीचड़ हो और जहाँ ज़्यादा मिट्टी हो। मेक श्योर दोनों ब्रेक्स का बराबर यूज़ करें, फ्रंट और बैक। ये रूट इसी तरह का है, देखते हैं अब कहाँ तक ऐसा जा रहा है। अच्छी बात होगी, जैसे लोग कहते हैं कि आपको अपने सिंगल राइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपको डबल राइड करना चाहिए एक ही बाइक पे, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई भी जो है एक राइडर टायर्ड हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा कि क्यों जो टायर्ड होंगे ही होंगे, आपको स्विच करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगी स्विच करने की। और मैं सजेस्ट करूँगा अगर हैवी ऑफ रोडिंग कर रहे हो, हैवी ऑफ रोडिंग जहाँ पे होती है वहाँ तो आप सिंगल राइडर जाओ। पर अगर नॉर्मल ऑफ रोड आपके लिए है, नॉर्मल हिमाचल में घूमने आ रहे हो ठीक ठीक जगहों पे, तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को उसके बाद फिर जो है डबल राइडर बनना चाहिए। पर ये देखो सामने नाला देखो आप, अगर यहाँ भारी बारिश हो जाएगी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये नाला नीचे आ जाएगा और ये रोड बंद हो जाएगा। ये देखो सामने ऊपर, मतलब गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। ये देखो कोशिश कीजिए इनमें आराम आराम से निकाले, वरना आपको भिगा देंगे सारा ऊपर तक और कपड़े आपके ख़राब हो जाएंगे। तो रश मत कीजिए, इस राइड को एंजॉय करते हुए और आराम से जाइए। एक चीज़ मुझे लगी, एक तरफ तो ये लैंड बहुत ज़्यादा बंजर दिखती है, क्यों जू, मतलब बिल्कुल ही अलग सी बैरन दिखती है। आप देखो अगर आपको लकड़ी जलाने के लिए पेड़ ढूंढना पड़े तो आपको पेड़ नहीं मिलेगा। इनकेस आपको ठंड लगी है तो आपको कहीं भी लकड़ी नहीं मिलेगी, पेड़ ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखिए। एक और नाला आ गया, क्रॉस करना पड़ेगा। एक और नाला है, छोटा सा है बट इस तरह के आपको काफ़ी सारे नाले क्रॉस करने पड़ेंगे। इसी चीज़ के लिए चंद्रताल फेमस है। अगर आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ आ रहे हैं और आप एक ट्रेन ड्राइवर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बीइंग राइडर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ ना आएँ। हो सकता है आपकी गाड़ी आपसे फंस जाए या चले ना, तो दिक्कत हो सकती है। वैसे तो आपकी नॉर्मल गाड़ी, कोई भी गाड़ी अभी तक फ़िलहाल चलेगी, ईजीली चलेगी। इवन ऑल्टो हो गई, इग्निस हो गई, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सारी चल जाएंगी, बिना 4x4 के भी चल जाएंगी। पर बारिश में अवॉइड कीजिएगा। मुझे बारिश में ये जगह रिस्की लगी क्योंकि सारा कीचड़ है, चिकनी मिट्टी है। क्यों जो ये तो चिकनी मिट्टी है, बारिश पड़ गई तो ये तो गाड़ी ऐसे नाचेगी, इसमें इसका कोई हिसाब नहीं है। एक चीज़ मुझे लगी, एक तरफ तो ये लैंड बहुत ज़्यादा बंजर दिखती है, क्यों जो, मतलब बिल्कुल ही अलग सी बैरन दिखती है। आप देखो अगर आपको लकड़ी जलाने के लिए पेड़ ढूंढना पड़े तो आपको पेड़ नहीं मिलेगा। इनकेस आपको ठंड लगी है तो आपको कहीं भी लकड़ी नहीं मिलेगी, पेड़ ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखिए। एक और नाला आ गया, क्रॉस करना पड़ेगा। एक और नाला है, छोटा सा है बट इस तरह के आपको काफ़ी सारे नाले क्रॉस करने पड़ेंगे।
इसी चीज़ के लिए चंद्रताल फेमस है। अगर आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ आ रहे हैं और आप एक ट्रेन ड्राइवर नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बीइंग अ राइडर आप अपने फैमिली के साथ यहाँ ना आएँ। हो सकता है आपकी गाड़ी आपसे फंस जाए या चले ना, तो दिक्कत हो सकती है। वैसे तो आपकी नॉर्मल गाड़ी, कोई भी गाड़ी अभी तक फ़िलहाल चलेगी, ईज़िली चलेगी। इवन ऑल्टो हो गई, इग्निस हो गई, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ सारी चल जाएंगी, बिना 4x4 के भी चल जाएंगी। पर बारिश में अवॉइड कीजिएगा। मुझे बारिश में ये जगह रिस्की लगी क्योंकि सारा कीचड़ है, चिकनी मिट्टी है। क्यों अज्जू? ये तो चिकनी मिट्टी है, बारिश पड़ गई तो ये तो गाड़ी ऐसे नाचेगी, इसमें इसका कोई हिसाब नहीं है। एवरी 1 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बाइक रोकी है। थोड़ा बहुत बैग वैग देख रहे हैं अपना, और बात की मतलब ठंड नहीं लगेगी आपको, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं। और ये सामने का नज़ारा आप देख लीजिए। बस इसी तरह के बंजर पहाड़ है, और एक साइड तो पेड़ है ही नहीं, पर उस साइड अब थोड़े पेड़ आए हैं, वरना इस साइड तो बहुत पेड़ भी नहीं है। और बारिश में मैं आपको बता रहा हूँ ये रोड क्या डेंजरस होता होगा, जेन्युइनली बता रहा हूँ। बारिश में ये रोड सच में डेंजरस होता होगा। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अपनी जान को जोखिम में और फैमिली की जान को जोखिम में डाल के यहाँ बारिश में मत आइएगा। हाल देख लो, कच्चे पहाड़ हैं, एकदम झड़ जाएंगे जब बारिश होगी। और यहाँ जब पानी आता है, जब ग्लेशियर का पानी या ग्लेशियर गलता है या ऊपर से पानी आता है ना, कोई हिसाब नहीं होता है उसके फ्लो का। अलग फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। मतलब मैं शायद इस एक्सपीरियंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। एक राइडर के लिए, एक ट्रैवलर या यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। पूरे इंडिया में शायद सपना लेके जाते हैं सारे कि कहीं भी होंगे एक बार इंडिया में हिमाचल राइड ज़रूर करना है, वो भी चंद्रताल स्पीति ले। तो आज एक छोटा सा एक ड्रीम है जो हमने अकम्प्लिश किया है, वो अच्छा लग रहा है। तू सर करके थी हाँ सर घर बथेरिया बतेरिया हाँ इतनी तुसे चरांदे आए होने माल लगन माल घर के इतनी कर रो कर रहा तू सारा घर नहीं वासा प्रमोट होना जंगला में। अच्छा कल डर लगता तू सोती वो परे बकरियां वाले आसरे मुंडे वो अगे देखी बकरी हाँ देखी बड़ी बार। अच्छा इसकी साल लगी इतनी बरखा नहीं होती थी वैसे इतनी होती थी है ना, इसकी साल लगी बड़ी कम होती है, इसकी साल ज्यादा लगी बरखा। हाँ कितने जाना बस ये इतनी जाना था। अच्छा इतनी पीछे डेरा कोई नहीं, जे वक्त लग गया ना आएंगे मिल गए जब पीछे जब गॉड दिस इज ब्यूटी। वाओ मैन वाओ, ये है भाई। अगर ये बढ़ जाए, ये सड़क का सब कुछ नीचे ले जाएगा। प्रेशर देखो पानी का, ये तो इन्होंने नीचे डाइवर्ट कर दिया है, बट आप झरना देखो, रोक के दिखाता हूँ वहाँ पे। यू वुड लव इट मैन, वाओ। चेक दिस आउट वाओ। अब यही चीज़ नीचे को देखो, वाह क्या फॉल है। That was amazing. लगी बारिश और भागो आगे कैंप जैसा है छोटा सा, शायद वहाँ छुप जाएंगे थोड़ी देर हम, क्योंकि बारिश लग गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है, हो गई तो क्या करें। दीदी ये क्या जगह है, ये क्या जगह है? हाँ जी तोरनी अच्छा तोरनी जगह है ये है ड अच्छा डोरनी जगह है, ये डोरनी जगह है। और यहाँ से चंद्रताल कितना पड़ेगा दीदी हमें भी? 85 किलोमीटर होगा, ऐसा ही रोड है सारा। अरे वाह, तो ये डोरनी है, डोरनी कैफ़े सामने लिखा हुआ है। आप यहाँ चाय कॉफ़ी ऑमलेट पराठा, अभी मैं भी यहीं खाऊंगा इनके पास ही कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे भूख लगी है और बारिश भी लगी है। पहले ये बूंदें कम थी, बट सरप्राइजिंगली अजू आज आगे चलते हैं सामने।
सरप्राइजिंगली जो है अब मैं अपनी शक्ल कम और व्यू ज़्यादा दिखाऊंगा आपको, क्योंकि आई एम श्योर शक्ल से कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग है सामने का व्यू। सो आई वुड वांट कि आप व्यू ही देखते रहें सामने का और मेरी आवाज़ सुन के आनंद लें। तो पहले बारिश जो थी थोड़ी थोड़ी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन जो है मैंने ये देखा कि बारिश बढ़ गई है। और जो अंकल मिले थे उन्होंने भी ये कहा कि पिछले साल तो इतनी बारिश नहीं थी, बट इस साल कंपैरेटिवली जो है बारिश ज़्यादा हो रही है। और एक बाइकर के लिए जो कि एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये देखो बूंदें बढ़ती जा रही हैं, अगर आपको नीचे दिखेंगी बूंदें बढ़ती जा रही हैं। बट अब हम मुझे लगी है भूख, तो मैं डोरनी में कैफ़े है यहाँ पे, आंटी के हाथ से बना हुआ कुछ खाएंगे और कोशिश करेंगे यहीं पे थोड़ी देर वेट करेंगे। एक बार आपको ऊपर लेके चलते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग और खूबसूरत व्यू मुझे दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी जन्नत, आप लोगों को भी स्वर्ग दिखाया जाए। ये देखिए बुद्धिस्ट फ्लैग्स हैं, तेज़ हवा, उस वाले पहाड़ पे आप हैरान होंगे बर्फ़ है। ये 2 पहाड़ छोड़ के पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ अभी बर्फ़ है, उधर वो देखिए। खट के बीचों बीच में से तेज़ हवा सामने आती हुई, और नज़ारे की तो मैं क्या ही बात करूँ, यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत है, सिंपली अमेजिंग है। आगे भी अगर गाड़ियाँ भी चल रही हैं और आगे भी वहाँ देखिए टूरिस्ट रुका हुआ है, फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहा है। ये देखिए ये व्यू है, एक बार आपको 360 डिग्री व्यू देता हूँ यहाँ पे। सामने का बंजर पहाड़, आई एम श्योर आप इस व्यू को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ के एक अलग ही लाइफ का एहसास होता है। इस खूबसूरती के बीच मुझे कहीं ज़्यादा टफ लाइफ नज़र आती है, कहीं ज़्यादा टफ लाइफ देखने को मिलेगी आपको। सो इसी के साथ नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसे हैं सारे? बालों को इग्नोर कीजिए, हेयर स्टाइल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, पर जो नज़ारा है, ये नज़ारा ज़िंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलता है, तो आप इसको एंजॉय कर लीजिए। इन वादियों की हवा को फील कीजिए, जो कि हमारी नॉर्मल एयर से मुझे लगा थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है ब्रीथ करने में। बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा है। अज्जू और मैं बहुत अच्छे कंपेनियंस बने और बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक। हाँ, ये सुबह मैंने सिर्फ फ्रूट सैलेड खाया था, मैगी मैंने खाई नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टमक प्रॉब्लम की मुझे दर्द वगैरह ना हो जाए मैदे से, कच्चे मैदे से। तो अब लेके चलते हैं आपको और कोशिश करते हैं कि कुछ खाने का देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। और उसके बाद थोड़ा सा पेट में, मुझे पता है जब पानी पीते रहिए और पेट में जब जान जाएगी तो फिर थोड़ा और बॉडी पावरफुल हो जाएगी। थोड़ा सा वीक लो फील कर रहा हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आई एम थिंकिंग कि माई बॉडी माइट बी हंग्री। पूछते हैं इनको यहाँ पे क्या मिलेगा बेस्ट, और इनसे थोड़ी बातचीत भी करेंगे और इस व्यू का नज़ारा लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हसल हंक ट्रैवलर सैंडी _शिमला मेरा इंस्टा आईडी, आप उसे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नज़ारा इज़ ब्रेथ टेकिंग एंड वेरी नाइस। ये चलते हैं डोरनी कैफ़े में, आपको अंदर लेके चलते हैं। एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ पे इंडोर कैफ़े, यहाँ सोने के लिए भी है। तो मैंने यहाँ पे जो है कैसे हो? मैगी बन रही है अभी इनके पास, ऑमलेट मिल जाएगा आपको और बेसिक नीड्स का सारा सामान। भूख लगी है इंस्टेंट आपको कुछ ना कुछ आपके काम का मिल जाएगा। और आप एक नॉन वेजिटेरियन है, एग्स वगैरह खाते हैं तो फिर और भी बढ़िया है आपके लिए। हेलो दीदी, एक सवाल पूछूं आपसे, आप यहीं रहते हैं क्या? कहाँ पे है घर आपका? यहाँ पे यहीं सोते हैं आप? इधर ही आप भी यहीं रहते हैं भैया? ताबो रहते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहना? अलग जगह भी, अकेले रहते हैं? फैमिली रहती है आपकी? पूरा फैमिली है? बहुत साल हो गया। डर नहीं लगता है यहाँ पे अकेले रहने में? क्या डर तो नीचे लगता है, यहाँ क्या डर लगना? नीचे गुंडा है, चोर है, सब कुछ है। यहाँ कुछ नहीं है, शांत जगह है। सच में दी बहुत अच्छी बात। कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ जैसे मर्जी सोचो, कोई आने वाला है नहीं। नीचे यहाँ एक सामान रखेगा, कोई नहीं कोई उठाएगा। हाथ नहीं लगाते हैं। अब नीचे तो बस नीचे तो गिरा आंखों नहीं के तो सामने
ले जाते हैं। जेब से निकाल के ले जाते हैं नीचे। तो मतलब आपका ये बोलना है कि शहर की ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब है, ये ज़्यादा अच्छी है? हाँ, ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आदमियों को इज्जत है, पूछते हैं, कुछ गरीब है सब लोग साथ देते हैं। सही बोल रहे हैं आप। नीचे किसी ने पूछना, जेब में पैसा हो तो पूछेगा। हाँ, बाकी ये होटल वाले नहीं दे दो, पूछेगा। आप 2-3 दे दो, मैं खा लूँगा, रख दो। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। यहाँ तो आप ऐसा होगा, जेब में पैसे नहीं है तो लाली को बोलेगा चाय पिला दो, नेक्स्ट में दे देंगे। थोड़ा मना करके चाय पिला के भेज देंगे, क्यों? हेलो दीदी, एक सवाल पूछूं आपसे, आप यहीं रहते हैं क्या? कहाँ पे है घर आपका? यहाँ पे ही यहीं सोते हैं आप? इधर ही? आप भी यहीं रहते हैं भैया? ताबो रहते हैं तो ये कैसा लगता है आपको यहाँ पे रहना? अलग जगह भी, अकेले रहते हैं? फैमिली रहती है आपकी? पूरा फैमिली है? कई या- सालों से इधर, बहुत साल हो गए। डर नहीं लगता है यहाँ पे अकेले रहने में? क्या डर? डर तो नीचे लगता है, यहाँ क्या डर लगना है? नीचे गुंडा है, चोर है, सब कुछ है। यहाँ कुछ नहीं है, शांत जगह है, सच में दी, बहुत अच्छी बात। कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ जैसे मर्जी सोचो, कोई आने वाला है नहीं, नीचे यहाँ एक सामान रखेगा, कोई नहीं कोई उठाएगा। हाथ नहीं लगाते हैं। अब नीचे तो बस नीचे तो गिरा आंखों नहीं के तो- सामने ले जाते हैं। जेब से निकाल के ले जाते हैं नीचे। तो मतलब आपका ये बोलना है कि शहर की ज़िंदगी ज़्यादा ख़राब है, ये ज़्यादा अच्छी है? हाँ, ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आदमियों को इज्जत है, पूछते हैं, कुछ गरीब है सब लोग साथ देते हैं। सही बोल रहे हैं आप। नीचे किसी ने पूछना, जेब में पैसा हो तो पूछेगा। हाँ, बाकी ये होटल वाले नहीं दे दो, पूछेगा। आप 2-3 दे दो, मैं खा लूँगा, रख दो। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। यहाँ तो आप ऐसा होगा, जेब में पैसे नहीं है तो लाली को बोलेगा चाय पिला दो, नेक्स्ट में दे देंगे। थोड़ा मना करके चाय पिला के भेज देंगे, क्यों? के लिए गंदे इन्फेक्शन, गंदगी काफ़ी कुछ होता है, तो आप ऐसे साफ करेंगे पहले अपने। आप इतने क्यूट क्यों हैं? इधर आओ जरा मेरे पास, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ खड़ो इधर, 1 मिनट इधर। हाँ, थैंक यू सो मच। आप इधर आओ, यहाँ जैसे बैठो मेरे साथ, बैठ जाओ। आपका नाम क्या है? नाम आप बड़े क्यूट हो यार, आप कैमरे में कितना क्यूट लग रहा है, छोटी छोटी आंखें, आप कितने क्यूट हैं। ये घर है आपका यहाँ पे? अच्छा, इधर को आओ, इधर को, यहाँ से बात, इधर से बात करो मेरे साथ, इधर आओ, यहाँ जाओ, यहाँ जैसे आ जाओ, हाँ आप पास आओ। ये मैंने यहाँ पे फ़ैन लिया है और मुझे एक मेरा क्यूट फ्रेंड बन गया है यहाँ पे अब। ये देखो, बहुत ही क्यूट है यार ये तो। और ये चाय, क्योंकि मुझे खाना तो मैंने सोचा कुछ तो पेट में जाना चाहिए, तो हम ये खा रहे हैं। अज्जू भी एंजॉय कर रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। आपने देखा यहाँ के लोग कितने सिंपल होते हैं। फ़र्क समझ आया शहर के लाइफ में और यहाँ की लाइफ में। हेलो बोल दो आगे जाके। ओह यार सो क्यूट, यार ये कितना क्यूट है। जी मत छेड़, हम टूट जाएगा। तेरे को पैसे देने पड़ेगा फिर। नहीं लेंगे, चिंता नहीं करो आप। टूट गया कोई बात नहीं, मैंने अभी बोल दिया आपको, कुछ भी टूट गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो, तो पापा कहाँ से बोलोगे? क्या पूछ रहे हैं आप? पाइप है? हाँ पाइप है ये। हमने प्लाजा लास्ट स्टॉप हो गया ना, चंद्रता लास्ट स्टॉप है, मतलब इसकी फिर इसके आगे का तो इसके तो लेकर मुझे सबसे पहला कौन सा स्पॉट मिलेगा? हुआ कि जब यहाँ पर ऐसा पता चला लोकल इशू है लेह वालों के बीच में, इधर मनाली वालों के बीच में, तो आप बाइक इधर से उधर लेके जा नहीं सकते, बाइक आपको चेंज करनी पड़ेगी पॉइंट पे जाकर, ठीक है? सरचू में साइड उधर आपको चेंज कर, तो हमने सोचा इतनी माता थोड़ी सर्च करना तो अक्टूबर फिर अल्ट्रा क्लासिक वेदर फीलिंग है। कोई नहीं, अभी मस्त वेदर, अभी आपको ऊपर क्या में थोड़ा आइडिया हो गया, तभी हम आते रहे प्लान करेंगे। हाँ, पर ले इस मौसम में ले ज़्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर ले ज़्यादा अच्छा प्लान तो लेकर वही ये इशू है। समझ गया मैं। हैवी है ना यहाँ, क्या ऑफ रोडिंग है ना, अगर थोड़ा बहुत स्लिप हुआ है तो चांस है गिरने। हिमालयन भी हैवी है। कितना हैवी है हिमालयन? थोड़ा सा हैवी है हिमालयन क्लासिक से। हेवी है, नहीं सही है ये चीज, हिमालयन हाँ। जो अपने इसके बराबर ही है, हाँ। बस वही हो कि थोड़ी लंबी फर्क है, टूरर performance बाइक है हो। और इसका सस्पेंशन। suspension अगर आप देखोगे सही। इसके स्प्रिंग बाई सस्पेंशन देखोगे ना। एक बार बाइक ले चले आपको साथ ही, चंद्रताल घूम के आना। और कहाँ ऐसे ही देखने हैं? वहाँ क्यों जा रहे हैं? अरे हैं? यहीं से पूछो। हाँ अब पूछो, ऐसे क्यों जा रहे हैं घूमने? वहाँ पानी है ना, वो पानी देखने। पानी, बहुत सारा पानी है, बड़ी सारी नदी है, उसको देखेंगे। ऐसे ही बाइक चलाएंगे, पानी है ना, वो देखेंगे, बाइक चलाएंगे, वापस आ जाएंगे ऐसे ही घूमने। हाँ, इस पे जाएंगे, वो जो पीछे है उधर, बाइक उधर है जो। वो वाला है। हाँ आओ अज्जू, स्टार्ट करवाइयो बाइक ज़रा। यार इतना क्यूट फ्रेंड बन गया है ना, मेरा ऐसा मन कर रहा है मैं अज्जू इसको ले जाऊँ, इतना क्यूट है ना ये। हाँ कहाँ है? अच्छा इधर आओ, बाइक स्टार्ट करो ज़रा, हमारी बाइक स्टार्ट करो, बाइक स्टार्ट करो हमारी। मुझे लगवा से बताओ अज्जू, बता ज़रा कैसे बाइक स्टार्ट होता है। आ जाओ, आओ ये दबाओ, ये वाला बटन दबाओ,
ये बटन दबाओ, ये वाला आराम से आराम से, ये वाला बटन दबाओ, ये वाला बटन दबाओ, ये घुमाना जरा इसको, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ ऐसे, घुमाओ जोर से, आगे वाला आगे वाला आगे वाला, जोर से आगे वाला आगे वाला, ये और फिर से करो स्टार्ट। इसको घुमाओ जोर से, ये बाय, थैंक यू, अब हम फ्रेंड बन गए हैं, ठीक है। ये हो गया, अब ये स्टार्ट हो गया, अब नहीं होगा, बाय बाय, जाओ 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 जाओ।